बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो किस्म की इनकम्स मैं आपको जी ऐड करके दिखाऊंगा जिन पे फाइलर हजरात के लिए बाद में टैक्सेशन होती है। एक इनकम है जी, आपने कोई घर या अपने जो दुकान है वो अगर किराए पे दी हुई है तो उसका किराया जब आप रिसीव करते हैं तो वो इनकम मैंने ऐड की है। 12 लाख रुपए सालाना आपको किराया आता है। तो इसको जब हमने ऐड करके तो इसका टैक्स कैलकुलेट किया, तो टैक्स जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना टैक्स इसके ऊपर 12 लाख सालाना आपका किराया आपने रिसीव किया है एज एन इनकम। और ये 2024 का हम जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो अभी राइट नाउ फाइल करेंगे, इसके बारे में ये मालूमात मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 39,000 रुपया आपके ऊपर जो है टैक्स वाजिबुल अदा है फाइलर हजरात के ऊपर। ठीक है, डेफिनेटली जो नॉन फाइलर हैं उनका एफबीआर को पता ही नहीं चलता उनकी इनकम कितनी है, तो उन पर कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये सिर्फ फाइलर हजरात को ये चीज़ जो है ये बियर करना पड़ती है। तो 39,000 रुपये फाइलर हजरात जो है, जो 12 लाख रुपया सालाना अपना किराया ले रहे हैं वो अदा करेंगे। और किराया भी पर्टिकुलरली जो है, अगर आप कोई घर या कोई आपने दुकान वगैरह किराए पे दी हुई है तो उसके ऊपर आपको आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जनाब सेकंड हम जो इनकम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, वो हम ऐड करके देखेंगे इनकम फ्रॉम बिज़नेस। अब हम ऐसा करते हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कम कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं कि 8 लाख रुपए में कर देता हूँ, ताकि ये एग्ज़म्प्ट में भी शामिल ना हो और हम देख सकें कि क्योंकि पहले मैंने 12 लाख डाली थी ना, तो अब मैं 8 लाख इसमें डालूंगा, 4 लाख मैं बिज़नेस में डालूंगा, तो उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, 8 लाख मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। और अब मैं जो है इनकम फ्रॉम बिज़नेस के अंदर जाके तो आपकी जो इनकम है 4 लाख रुपए जो बाकी बाकी है वो ऐड कर देता हूँ। तो समझ लें कि हमारे दो बिजनेसेस हैं ना। एक हमारा किराए पे हमने कोई जगह दी हुई है, एक हम कोई दुकान वगैरह करते हैं जहाँ से 4 लाख हमारी जो है वो इनकम आई है, ग्रॉस इनकम। और ये अपडेट होगी। ठीक है जी, एक्सपेंसेस वगैरह मैं कोई क्लेम नहीं करूँगा, ताकि हमें जो है हमने आइडिया लेना है कि टैक्सेशन जो है वो किस तरह से हो रही है बैक एंड पे। कंप्यूटेशन में आ रहे हैं हम, और कंप्यूटेशन में देखें उसने वो इनकम वहाँ से उठाई, उसमें से प्रॉपर्टी वाली में से उसने सारी नहीं उठाई, उसमें से 1/5 जो है रिपेयर की मद में माइनस करके वो उठाता है। तो यहाँ पे टोटल इनकम जो है वो आपकी मुख्तलिफ बन जाती है, इस वजह से कि प्रॉपर्टी वाली इनकम में से 1/5 ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो माइनस करके फिर आपकी नेट इनकम निकालता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपका टैक्स जो है वो बढ़ गया है। 51,000 रुपये जो है वो जो भी फाइलर्स हैं इन्होंने अदा करना है अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। तो इससे मुझे बहुत से लोग मैसेज करते रहते हैं कि जी हमें बताइए कितना टैक्स बनता है, तो ये आप खुद इसकी एंट्री करके देख लिया करें काइंडली। तो दूसरी बात ये है कि मैसेज पे टैक्सेशन जो है वो बताना पॉसिबल नहीं होती। मेरी उम्र इस वक्त 40 ईयर्स के करीब है, और मैंने जब टैक्स को सीखा था बड़ी मैच्योर एज में मैंने इसको सीखा है, तो मुझे 6 महीने से ज़्यादा लगे। 2 साल तक जो था मैं मुतज़ब्ज़ब था कि मुझे आ गया है या नहीं आया। ठीक है, तो ये इतना इजी नहीं होता कि इसको मैसेज में मैं रिप्लाई कर दूंगा आप इसकी एंट्री कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 99% आप एंट्री गलत करेंगे। ठीक है जी, तो इसका बराए करम जो है इसमें जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता वो इसको एक्सपर्ट से करवा लिया करें, किसी भी एक्सपर्ट से। 3-4 हज़ार रुपया जो है वो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, वो आप पे करके करवा लिया करें। ठीक है।